अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द काउंसलर शो। आज हम बात करेंगे हाउ टू अप्लाई एडमिशन इन इटली। इटली में आप कैसे एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी तारीख होती है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं बैचलर्स, मास्टर्स एंड पीएचडी के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं अहमद साहब, जो हमें बताएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें अप्लाई करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं ऑन द टाइम। जी अहमद साहब, क्या हाल है, खैरियत से हैं आप? जी सर, अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, हाउ टू अप्लाई एडमिशन फॉर द इटली, आप जब बताएंगे मुझे कि क्या डॉक्यूमेंट्स हमें बेसिक। सर अगर हम लोग बात करें इटली की एडमिशन की, लेट सपोज हम यूनिवर्सिटी ऑफ सीना में एडमिशन अप्लाई कर रहे हैं बैचलर्स के लिए, तो हमें 60% चाहिए मिनिमम एडमिशन अप्लाई करने के लिए। तो बच्चे के जो मैट्रिक इंटर के डॉक्यूमेंट्स हैं, मार्कशीट और सर्टिफिकेट, उसका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट चाहिए होगा कॉलेज से, उसका पासपोर्ट चाहिए होगा। ठीक है सर, ये उसके इनिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जो स्कैन करके वो ऑनलाइन यूनिवर्सिटी ऑफ सीना के पोर्टल पे सबमिट करेगा, जो भी उसका डिज़ायर्ड कोर्स है बैचलर्स के लिए। अगर हम बात कर रहे हैं मास्टर्स के लिए, तो मास्टर्स के लिए उसका मैट्रिक और इंटरमीडिएट की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, और बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री, साथ में 2 रिकमेंडेशन लेटर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। रिकमेंडेशन लेटर्स जो ज़रूरी है कि उसी कंसर्न यूनिवर्सिटी से, जी जिस यूनिवर्सिटी से उसने पढ़ा है सर, वहाँ से। और सर आपको भी जैसे पता है, मालूम होगा कि इटालियन एम्बेसी ने आइल्स जो है वो मैंडेटरी कर दिया है, तो आइल्स का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। लेकिन सर आइल्स का सर्टिफिकेट वीज़े के लिए चाहिए। आप इन बिटवीन ये कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट से एडमिशन मंगा लें यूनिवर्सिटी से, और फिर जो एनरोलमेंट करा लें ब्रिटिश काउंसिल से, और फिर जब आपके पास आइल्स का सर्टिफिकेट आ जाए तब आप DOV और फिर वीज़ा फाइल करें। जब एडमिशन वहाँ से आ जाता है, एडमिशन आ जाता है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पे। और अगर हम बात करेंगे तो मास्टर्स के डॉक्यूमेंट्स हो गए। PhD के लिए अगर हम बात करें तो PhD के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए बच्चे को, मैट्रिक इंटर की मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स, बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री, मास्टर की ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री। फिर मास्टर्स का आपको, मास्टर आपने जिस यूनिवर्सिटी से किया है वहाँ के प्रोफेसर के 2 रिकमेंडेशन लेटर, आपका रिसर्च प्रपोजल, और अगर आपने आइल्स किया हुआ तो आइल्स का सर्टिफिकेट साथ लगाएंगे। अगर नहीं किया हुआ तो फिलहाल आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी से लेके वो सबमिट करके आप अपना एडमिशन ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सीना के पोर्टल पे। अब सर हम जैसे डिस्कस कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सीना, इस तरीके से यूनिवर्सिटी ऑफ ब्लॉगना है, ट्यूरिन है, मिलान है, बर्गामो है, बुकीनी है, मोडेना है, मैसीना है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, पीसा है, यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा। इन सब का सेम क्राइटेरिया है। साथ में आपके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट लगेगा। ठीक है, आप ऑनलाइन एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं। आप एडमिशन सबमिट कर देंगे, फिर आपको जो है विदिन 15 डेज़ 10 डेज़, हर यूनिवर्सिटी का अपनी एडमिशन कमेटी है, वो 15 to 20 डेज़ में आपको एडमिशन ग्रांट कर देगी। जब आपके पास एडमिशन आ जाए, देन जो है आप फर्दर प्रोसेस के लिए फिर यूनिवर्सिटी प्री इनरोलमेंट कराएंगे। ठीक है, जो यूनिवर्सिटी प्री इनरोलमेंट की चेकलिस्ट है वो इटालियन एम्बेसी की वेबसाइट पे मौजूद है। इटालियन एम्बेसी कराची कॉन्सुलेट पे भी मौजूद है और इटालियन एम्बेसी इस्लामाबाद पे भी मौजूद है। बिफोर एडमिशन कोई इंटरव्यू होता है स्टूडेंट्स का? बिफोर एडमिशन कोई इंटरव्यू नहीं होता। इटली के अंदर कुछ यूनिवर्सिटीज़ में अगर एडमिशन कमेटी के ऊपर है कि एडमिशन कमेटी अगर इंटरव्यू कंडक्ट करना चाहे तो वो इंटरव्यू कंडक्ट कर सकती है बच्चे का, डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स एंड डिपेंडिंग अपॉन द यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया। ठीक है, यूजुअली सर एडमिशन आ जाता है, आपकी डॉक्यूमेंटेशन प्रोफाइल अच्छी हो, और सर बैचलर्स के लिए आपकी CGPA 2.5 हो, मास्टर्स के लिए भी जो है 2.8 CGPA हो। अगर आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 2.8 CGPA होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए PhD के लिए अप्लाई करने के लिए। और अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 2.5, और बैचलर्स के लिए कर रहे हैं तो 60% मिनिमम 60% होनी चाहिए। और जो है, क्योंकि आपको भी पता है सर, मैंने जैसे अपने लास्ट हमने वीडियो में डिस्कस किया था कि इटालियन एम्बेसी जो है 60% से कम पे जो है आपको वीज़ा प्रोसेस नहीं करती है, आपकी DOV केस सबमिशन नहीं होती। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो अटेस्टेशन जो है फॉरेन अफेयर्स से, जी वो एडमिशन के टाइम पे कराने एडमिशन के टाइम पे रिक्वायर्ड नहीं है। जब DOV के लिए आप यूनिवर्सिटी प्री इनरोलमेंट कराएंगे एम्बेसी से, तब चाहिए होंगे आपको। उस वक्त आपको अटेस्ट करा के, उस वक्त आपको जो है ना 3-3 फोटोकॉपियाँ जो हैं आपने ओरिजिनल और 3-3 फोटोकॉपीज़ के सेट जो हैं वो अटेस्ट कराने होंगे, मैट्रिक बोर्ड से, इंटर बोर्ड से। ठीक है, फिर IBCC से। फिर आपने अगर जैसे अपने बैचलर्स में अप्लाई करना है तो मैट्रिक इंटर बोर्ड से आप अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट कराएं, फिर IBCC से कराएं, फिर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से करा लें बैचलर्स के लिए। ओरिजिनल और फोटोकॉपी के 3 सेट। और अगर मास्टर्स के लिए कर रहे हैं तो डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट इसमें इंक्लूड हो जाएगी आपकी यूनिवर्सिटी से।
और यूनिवर्सिटी से जब आपकी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट इंक्लूड होगी तो HEC से आपको अपनी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट ओरिजिनल अटेस्ट करानी पड़ेगी और फोटोकॉपी भी, और फिर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्ट करा के फिर जो है आप DOV के लिए केस प्रोसेस कराएंगे, यूनिवर्सिटी प्री इनरोलमेंट कराएंगे, इटालियन ट्रांसलेटर से अपने डॉक्यूमेंट सारे ट्रांसलेट कराएंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर PhD में आ जाएं तो फिर आपकी मास्टर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट जो है वो HEC से भी अटैच होगी और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से भी अटैच होगी, और उसकी 3 फोटोकॉपीज़ के सेट वो अटैच होकर फिर इटालियन एम्बेसी के रजिस्टर्ड ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट करा के आप फिर यूनिवर्सिटी प्री इनरोलमेंट DOV के लिए वीज़ा ड्रॉप बॉक्स सर्विस के थ्रू वीज़ा DOV फाइल करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसकी जो एडमिशन्स के लिए कोई फ़ीस होती है एडमिशन अप्लाई करने के लिए? सर कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है एडमिशन की, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन फ़ीस है। जैसे मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मेसीना की बात करूं तो यूनिवर्सिटी ऑफ मेसीना के अंदर एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ सीना की बात करूं तो यूनिवर्सिटी ऑफ सीना में एप्लीकेशन फ़ीस है। ब्लॉगना यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्लॉगना, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, उसमें कुछ प्रोग्राम्स में फ़ीस है, कुछ में नहीं है। अच्छा, ये भी वेरी करता है? ये भी वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन दी यूनिवर्सिटी और डिपेंडिंग अपॉन दी आपका इंटरेस्टेड जो फील्ड है, कोर्स है आपका उस पे। नॉर्मली वही 15 से 20 दिन, 1 महीने के अंदर सर विद इन अ मंथ इंशाल्लाह एडमिशन आ जाता है। एडमिशन आप नवंबर में भी अगर अप्लाई करते हैं? जी, नवंबर में अप्लाई करते हैं तो जनवरी में आपको एडमिशन मिल जाएगा। मिल जाता है एडमिशन। अभी सर सेकंड इनटेक चल रहा है, एडमिशन ओपन है, बच्चे अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सीना में, ट्यूरिन में, ब्लॉगना में, मेसीना में, बरगामो में एडमिशन्स ओपन है। आप लोग अप्लाई करें, हमने डॉक्यूमेंट शेयर कर दिए हैं, तो आप सर कमेंट बॉक्स में जिनकी भी क्यूरीज आए उनके साथ डिस्कस कर लीजिए। DOV के लिए आपने जैसे ही एडमिशन आ जाता है उसी वक्त आप प्रोसेस में डाल सकते हैं अपना केस? डाल सकते हैं। अभी एम्बेसी जो है इन मार्च में जो है DOV के लिए केसेस लेना शुरू कर देगी। एम्बेसी की वेबसाइट पे प्रेस रिलीज आ जाती है, मार्च से शुरू करती है। उससे पहले आप नहीं डाल? उससे पहले नहीं। अगर आपने उससे पहले करना है, ये तो सर डिपेंड करता है कि आपका जो कोर्स है वो कब स्टार्ट हो रहा है। जैसे हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि सितंबर इनटेक है इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए, तो मार्च में ही एम्बेसी DOV के लिए केस लेना शुरू करती है। एम्बेसी की वेबसाइट पे चीज़ें मौजूद हैं, आप उनको मेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। वीज़ा ड्रॉप बॉक्स सर्विस को, जेरीस को, VFS को, TCS को आप जो है ईमेल कर लें, उनको कॉल कर लें, उनसे पूछ लें कि एम्बेसी जो है DOV के लिए केस लेना शुरू कर दिए हैं, तो आप केस सबमिट करा दें। वो वीज़ा कितने अरसे में रिजल्ट आ जाते हैं उसका? सर वीज़ा प्रोसेस जैसे मैंने आपको बताया, DOV अगर हम सबमिट कराते हैं यूनिवर्सिटी प्री इनरोलमेंट के डॉक्यूमेंट्स पूरे करके DOV, तो विद इन 45 to 60 डेज में DOV अप्रूव हो जाता है, फिर आप वीज़ा फाइल कर देते हैं। वीज़ा फाइल का भी तकरीबन 45 to 60 डेज का ही टाइम है। फिर ऐसे वीज़ा फाइल के अंदर एक चीज़ मैं प्लस करूँगा कि जैसे वीज़ा फाइल के लिए आप केस सबमिट करते हैं तो फिर आपको यूनिवर्सिटी जो है यूनिवर्सिटी कह रहा हूँ, आपको एम्बेसी जो है इंटरव्यू के लिए कॉल करती है। इंटरव्यू के लिए कॉल करती है। उसमें वो आपसे पूछेगी कि आप कौन से जो है कोर्स में जाना चाह रहे हैं, ठीक है, और आपके स्पॉन्सर कौन है, ठीक है, आपका एम क्या है इटली, और वाई यू चूज़ इटली। तो आप उनको बता सकते हैं कि इटली की जो बेनिफिट्स हैं, स्कॉलरशिप है, और इटली की यूनिवर्सिटीज़ की जो रैंकिंग है, और मेरा कोर्स जो है वो इसमें मैं जाना चाहता हूँ। ये एम्बेसी कॉल करती है? ये एम्बेसी इंटरव्यू कॉल करती है। सर डिपेंडिंग अपॉन दी केस, अगर एम्बेसी को रिक्वायर्ड होगा इंटरव्यू वीज़ा ऑफिसर को तो वो आपको कॉल करेगा। अदरवाइज अगर आपकी प्रोफाइल इतनी स्ट्रॉन्ग है, आइल्स किया है, आपने सारी चीज़ें की हुई हैं, आपकी डॉक्यूमेंटेशन अच्छी है, आपने एकोमोडेशन सबमिट की है, ट्यूशन फीस, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में से ट्यूशन फीस है, कुछ में ट्यूशन फीस जो है यहीं से पे करके जानी पड़ती है, कुछ में आप लोग इटली जाके पे करते हैं। अच्छा, अकोमोडेशन जो है वो एडमिशन के टाइम पे देना होता है या DOV के टाइम? सर एकोमोडेशन आपको वीज़े के साथ देनी होती है। वीज़े के टाइम पे? DOV के टाइम नहीं चाहिए होती है। अच्छा, जब आप वीज़े के लिए जाते हैं उस वक्त आपको अकोमोडेशन? तो एकोमोडेशन आप साथ लगाएंगे, अपनी हेल्थ इंश्योरेंस लगाएंगे, टिकट लगाएंगे, आप अपना आपके जो भी गार्डियन है जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे आपके फादर हैं तो उनका स्पॉन्सर लेटर लगता है, उनकी बैंक स्टेटमेंट आप दिखाएंगे, ये सारी डॉक्यूमेंटेशन आपको सबमिट करानी होगी एम्बेसी में। एम्बेसी आपसे ये पूछ सकती है कि आपके पास हायर स्टडीज़ के लिए जो फंड है आपके फादर के, वो कहाँ से उनकी अर्निंग है। तो आपके फादर जॉब करते हैं या उनका बिजनेस है, तो आप अपनी सारी चीज़ें FBR के डॉक्यूमेंट सब चीज़ें आप सबमिट करेंगे, सबमिट करते हैं। ठीक है सर। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपको एडमिशन की तमाम चेकलिस्ट मिल जाएगी। एम्बेसी की वेबसाइट पे आपको DOV और वीज़े के लिए, यूनिवर्सिटी प्री इनरोलमेंट के लिए और वीज़े के लिए तमाम चेकलिस्ट मौजूद है। उधर से आप अपने डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट देखें और अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करें और ऑनलाइन अप्लाई कर लें ईजीली। ठीक है अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, काफ़ी हद तक आपने क्लियर कर दिया जी। स्टूडेंट्स जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप देख रहे होंगे कि जो भी रिक्वायरमेंट है, चेकलिस्ट है, आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे
कि DOV के लिए और एडमिशन के टाइम पे आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, वो आप प्रिपेयर करके बाय सेल्फ आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। वीज़ा एडमिशन की जो फ़ी है कुछ यूनिवर्सिटीज़ में है, कुछ में नहीं है। इसके अलावा अगर कोई सवाल ऐसा हो जिसका जवाब अगर इस वीडियो के थ्रू आप तक नहीं पहुंच सका, या आपके जहन में कोई ऐसा सवाल हो, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें भेजें। इंशाल्लाह ताला हम जो भी क्यूरी होगी नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे वो तमाम सवालात के जवाबात आप तक पहुंच सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो तक हमारे साथ जुड़े रहिए। अस्सलाम वालेकुम।